नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिद्ध अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं कि डॉग के अंदर सबसे बड़ी कंडीशन कहां पे जाके ख़राब हो जाती है जब हम हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिस लेवल पे। तो वो क्या चीज़ है? डिस्टेंपर। जब डॉग को डिस्टेंपर हो जाता है या कोई सिम्टम्स होते हैं या कुछ भी है तो उस कंडीशन में हम क्या करें कि हमारे पास इमीडिएट कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पे इंजेक्शन दिख रहा है आपको। ये इंजेक्शन गाइज आपका जो डॉग में डिस्टेंपर के लिए यूज़ होती है। वैक्सीन डॉग की आपने कंटिन्यूसली रखनी है। जैसे भी आप लगाते हैं, आपके वेटनरी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि किस तरह से आपने किस डेट में या किस रूटीन में आपने वैक्सीन करवानी है अपने डॉग की, तो उसी तरीके से आप अपने डॉग की वैक्सीन करवाइए। ज़्यादा नहीं, अगर किसी का बजट ख़राब है तो गाइस 6 महीने के अंदर डॉग को वैक्सीन लगनी चाहिए। डिस्टेंपर ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने के बाद ही होता है। 6 महीने के 7 महीने के पप्पी को तो हर बंदा केयर कर लेता है। मेन प्रॉब्लम आती है जब 8-9 महीने से होते हुए वो 2.5-3 साल का हो जाता है। जब तक डॉग आपके पास पप्पी है यानी कि 12 महीने का हो जाता है, यानी कि 1 साल 12 महीने का डॉग हो गया, तभी तक कई बंदे मतलब डॉग की केयर करते हैं। यही हमने देखा है। उसके बाद क्या है, मैंने जितने भी मेरे पास केस हैं मैंने उनसे यही पूछा है कि आपने अपने डॉग की वैक्सीन कराई है? कहते हैं कि नहीं सर, हमने 2 साल पहले वैक्सीन करवाई थी और अब इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कैसे है? तो आपने क्या सबसे पहले देखना है, डॉग की वैक्सीन, डॉग के मल्टीविटामिन्स, डॉग के लिए कैल्शियम, डॉग को फीड अच्छी खिलाइए, डॉग को फूड अच्छा खिलाइए, डॉग को जो आप खाना दे रहे हैं वो, जब आप डॉग को मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे लेके जा रहे हैं तो आप ये ध्यान जरूर रखिए, अपनी ध्यान में मत रखिए, आप डॉग पे ये ध्यान रखिए कि उसने क्या चीज़ खाया है। कोई अब्यूज बाइट तो नहीं की उसने, कोई घास में कोई कीड़ा ऐसा तो नहीं खा लिया कि जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि कुछ खाने की वजह से भी डॉग को बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं और डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही होते हैं। क्योंकि आप कोई उसके अंदर घुस तो नहीं जाएंगे ना, उसके अंदर घुस के देख तो नहीं लेंगे कि आपका डॉग को अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, मेन कारण क्या है कि कभी ड्रिप है, हर बंदा क्या करता है, नॉर्मल से नॉर्मल डॉग को पहले ड्रिप दे देगा। ड्रिप देने के कारण क्या है कि उसने पहले खाना छोड़ रखा है, वॉमिट कर रहा है, लूज मोशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको ड्रिप दी ही जाएगी। तो वो देते ही देते हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं करेगा, या बहुत रेयर होगा कि जो विदाउट ड्रिप आपके डॉग को बचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक्सपेरिमेंट यही है कि ड्रिप जो है मेन प्रोसेस ड्रिप है। ड्रिप लगा दी तो आपके डॉग को ट्रीटमेंट देना शुरू हो गया। आपके पैसे किस चीज़ के दोगे आप? जब तक आपके डॉग को ट्रीटमेंट वो ड्रिप का नहीं देगा तब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे। आप उसको यही कहोगे कि आपने किया क्या, 2 इंजेक्शन लगा दिए, आपने इतने पैसे ले लिए, 3 इंजेक्शन लगा दिए। तो वही चीज़ है, वो आपके डॉग को ड्रिप इसलिए दे रहा है कि वो आपके डॉग को ट्रीटमेंट ड्रिप के थ्रू दे रहा है कि आपके थोड़े पैसे उसे बना सके। इसलिए ये है कि मेन है कि आप अपने डॉग के इंजेक्शंस कंप्लीट रखिए, वैक्सीन कंप्लीट रखिए, उसको डॉग फूड अच्छा दीजिए, उसकी केयर अच्छी करिए। जब उसको आप घुमाने लेके जा रहे हैं तो भी उसको ठीक से लेके जाइए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपने डॉग को वॉक करा रहे हो तो आप डॉग के ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप खुद वॉक पे जा रहे हो तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है ना? आपने जिस तरफ डॉग को लेके जा रहे हो तो आसपास आपने ध्यान रखना, कहीं वो पॉटी वगैरह ना खा ले, कहीं वो पन्नी ना खा ले, कहीं वो कूड़ा ना खा ले, या कोई अब्यूज बाइट करने के कारण, घास खाने के कारण कोई कीड़ा तो नहीं खा गया, या कई बार ये होता है कि छोटे छोटे मेंढक, ठीक है, वो ना खा लिया। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप अपने डॉग्स को ये चीज़ देखिए। और सबसे मेन है कि ये प्रॉब्लम शेफर्ड डॉग्स में ज़्यादा आती है, डॉबरमैन में नहीं आएगी, रॉटवाइलर में नहीं आएगी, सेंट बर्नार्ड में नहीं आएगी, पर जर्मन शेफर्ड में ये प्रॉब्लम आएगी। और लैब्राडोर में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसीलिए आप अपने डॉग की वैक्सीन कंप्लीट रखिए, डाइट अच्छी रखिए, उसका खान पीन अच्छा रखिए। इम्यूनिटी बूस्टर उसका बनाने के लिए आपको मैं इम्यूनॉल बूस्टर बताता हूँ, वो भी दे सकते हैं। उसके साथ आप उसको वेरॉल का मल्टीविटामिन दीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। और तो और लिवर टॉनिक डॉग को आपने 1 टाइम की डाइट में देना ही देना है। लिवर टॉनिक भी डॉग को बहुत ही अच्छा है, अगर आप देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा उसकी सेहत के लिए।
तो लिवर टॉनिक भी दीजिए। और अपने डॉग की केयर करिए, उसको हफ्ते में 1 बार या 2 बार नहलाओ। धूप ज़्यादा हो तो बिल्कुल मत नहलाओ, धूप नॉर्मल हो उसके अंदर नहला के उसके बालों में टॉवल मार के अच्छे से उसके बालों को ब्रश करके उसको फिर खुला छोड़ो। अगर आप डॉग को गीला करके एकदम से छोड़ दोगे, वो इधर उधर स्क्रैच करेगा अपनी बॉडी पे, फिर उसको जख्म भी होंगे, उधर मक्खियाँ भी बैठेंगी और वही मक्खियाँ उसको उसके ऊपर जो ब्लू वाली फ्लाई होती है हमारी, वो बैठ जाती है तो उसके कीड़े पा देती है। ये भी प्रॉब्लम बहुत सारी देखने में आई है, तो इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी ये फिलहाल क्या है कि डिस्टेंपर के लिए है, ये वाला डाइट इंजेक्शन ये इंजेक्शन वैक्सीनेशन देनी है आपने, और ये वाला सिरप आपने डॉग को पिलाना है। ड्रॉप्स हैं ये, सिरप नहीं है, सॉरी, ये होम्योपैथिक का सिरप ड्रॉप है, ये होम्योपैथिक का ड्रॉप है। तो ये आपने अपने डॉग को देना ही देना है। आप उसकी टंक पे 8 से 12 बूंदे उसकी टंक पे डाल दीजिए, आपका डॉग को डिस्टेंपर की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और तो और अगर आएगी तो आपकी गलत डाइट की वजह से, वैक्सीन ना कराने की वजह से। अदरवाइज अगर आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट रखते हैं तो आपका डॉग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो 14-15 साल बहुत अच्छी एज से जिएगा। अगर आप उसकी वैक्सीन, डाइटिंग, सारा कुछ उसको कंप्लीट रखते हैं, अच्छी वॉक देते हैं, और डिवॉर्मिंग भी टाइम पे करानी बहुत ज़रूरी है। हर महीने के अंदर आप अपने डॉग को 1 गोली दे सकते हैं, क्योंकि जैसे सिस्टम बढ़ता जाता है, घटता जाता है, तो उसके लिए 1 महीने में 1 बार डिवॉर्मिंग करना इनफ है। बहुत बढ़िया है कि 1 बार ही आप उसकी डिवॉर्मिंग कर दें तो बेस्ट है। तो वो आप उसकी डिवॉर्मिंग भी कराइए, मल्टीविटामिन्स भी दीजिए उसको, अच्छे अच्छे मिनरल्स दीजिए, और वैक्सीन उसकी टाइम टू टाइम कराते रहिए। 6 महीने के अंदर 2 बार वैक्सीन करा लो, बूस्ट करा लो लगा के, उसके बाद वैक्सीन रैबिश करवा लो। फिर उसके बाद 6 महीने जब आपके कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद एक 9 in 1, 6 in 1, जिससे भी आपका वेटनरी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, वो कराइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बहुत सारी लेके आता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।